तो बहुत दिन के बाद फिर से उतर चुके हैं कम बैक करने के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए कुछ दिन के लिए क्लास बंद था, लेकिन अब फिर से उतर चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि खाली कोई एग्जाम मतलब जो कि खाली बिहार पुलिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा ब्रह्मास्त्र लेकर उतरे हैं। देखिए सामान्य अध्ययन जो कि पूरा इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। तो यही बोलेंगे कि जैसे हम सबको पहले प्यार दिए उसी तरह हम सबको अभी भी हम सबके साथ बने रहिए। तो अब आइए बिहार का परिचय पढ़ लिए हैं और अब भैया हम सबसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, गर्दा उड़ाएंगे। अब इसी तरह हम कंटिन्यू आप लोग के साथ सवेरे 8:30 बजे जुड़ेंगे। जैसे समान अध्ययन ब्रह्मास्त्र ये जो SPD का आता है उससे आज हम लोग एक पेज नंबर 1 को कंप्लीट किए और प्रत्येक दिन सवेरे 8:30 बजे आप लोग जुड़िएगा। जिसमें कि आज हम लोगों ने पेज नंबर 1 में था संपूर्ण भारत का परिचय, जो पूरे भारत का जो लगभग परिचय उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब आप लोगों से हम क्वेश्चन करेंगे जो सभी पढ़े हैं। चलिए रजनी साहब थोड़ी इधर आइए यहाँ पे, यही तरह अंदर चलिए। आपसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य सबसे छोटा कौन सा है? वेस्ट बंगाल। फिर से सुनिए, जो नहीं जानिएगा हंसिएगा नहीं। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य वेस्ट बंगाल। नहीं, आप बताइए। गोवा। बहुत अच्छा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दिए। फिर अगला क्वेश्चन आप ही से, भारत की जलवायु कैसी है? मानसून। ठीक, आप बताइएगा समुद्र तट से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है राज्य कौन क्या गो है? 2 गो 4 गो हाँ, यूटी। आप बताइएगा सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम मेघालय, और सबसे कम लद्दाख। लद्दाख। सबसे ज्यादा मेघालय। रजनीश आप बताइएगा कौन रेखा हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। आप पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब बता सकेंगे? बताइए, आप पूरब से पश्चिम बताइए। पूरब से पश्चिम। लीजिए बताइए। पश्चिम हो गया दोस्तों, आगे से पूरब से पश्चिम, ये हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब। पूरब से पश्चिम बोले ना, बताइए तेजी। ऐसे वो बोलते हैं। हाँ बोल दिए ऐसे। हाँ बता दिए। गुजरात पश्चिम से पश्चिम से पूरब जा रहा है क्या? पश्चिम से हम बताते हैं। बताइए पश्चिम से। तो बता दो, दोनों बता किसी तरह बताइए तेजी में। गुजरात, मध्य प्रदेश, आप बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए परवीन आप बताइएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? वो विकल्प देते हैं हम आपको। मानक समय रेखा जानते हैं ना, वो किस से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर से बोलिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु। बहुत अच्छा। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप परवीन बताइए। आप बताइएगा रोनिक्स, हिंद महासागर का पश्चिम भाग कौन सा है? हिंद महासागर का? हाँ पश्चिम भाग को हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर का पश्चिम भाग को क्या कहते हैं? अरब सागर। अरब सागर। चलिए, और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मेहरम। पूर्वी अरब पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बोलो ना सीधा, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितना होता है?
दक्षिणतम बिंदु कोई बता दे। हाँ दक्षिणतम बिंदु क्वेश्चन क्या है? हाँ बताइए। दक्षिणतम बिंदु हाँ फिर से क्वेश्चन है, दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा के से दूरी जो कितना है? दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से दूर कितना है? 30 डिग्री है। किलोमीटर है बताइए। कितना है? 800 कितना है? 11,000 876 किलोमीटर। 877 बोलना चाहिए। चलिए जो 5 क्वेश्चन बताइएगा उसको डायरी मिल्क कल मिलेगा, लगातार जवाब जो दीजिएगा। ठीक है। ठीक है चलिए, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। सबसे बड़ी बोलो। लास्ट क्वेश्चन कौन बताइएगा? पहले बताइए कौन बोलिएगा। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिम बिंदु। बोले भारत का सबसे पश्चिम बिंदु इंदिरा कॉल। गौर माता। गहुर। हाँ, गौर माता। गौर माता। चलिए कल इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अभी हम फटाफट एकदम पूरा रिवीजन करेंगे, मात्र 2 से 3 मिनट बहुत हो गया।